ओके, तो हमने अरिथमेटिक ऑपरेटर्स में अभी तक क्या देखा था? मल्टीप्लाई, प्लस एंड divide. We have another operator called modulus operator. Modulus operator क्या होता है? इससे रिप्रेजेंट करते हैं इसको. Suppose we have two numbers a and b, and a and b. A equals to 5 and b equals to 9. बाइनरी ऑपरेटर है, दो ऑपरेटर चाहिए, एक लेफ्ट में और एक राइट में, दोनों इंटीजर होने चाहिए. So it is a requirement that both the operands are integer. Integer long कुछ भी हो सकते हैं, but वो float नहीं हो सकते. Okay, so we have %d. Let's print this a mod b. So what a mod b means is, a mod b का मतलब क्या है? हम a को b से डिवाइड करेंगे और जो रिमाइंडर आएगा हम वो प्रिंट करेंगे. सो a डिवाइडेड बाय b करने से जो रिमाइंडर आएगा हमें वो प्रिंट करना है. ओके, सो हमारा रिमाइंडर आया 5. हमने प्रिंट कर दिया. ओके, सपोज ये b 0 होता तो ये 0 नहीं हो सकता. a डिवाइडेड बाय b करने पर 0 डिनोमिनेटर में हम नहीं रख सकते क्योंकि इट इज एन अनडिफाइंड वैल्यू. तो उसके अंदर हमारा रन टाइम एक्सेप्शन आ जाए. वी हैव टू मेक श्योर कि ये b 0 ना हो. So exception has occurred, arithmetic exception. Okay, and suppose ये यहाँ पर 9 है और यहाँ 5 है. फोर आ गया. ओके, a डिवाइडेड बाय b करने से हमारे पास 4 रिमाइंडर बचता है, 4 आ गया. अच्छा, अगर ये नेगेटिव हो तब क्या आएगा? क्या आना चाहिए? बताओ भाई. सर -1. -4. -4, हाँ सर माइनस. ठीक है, ये माइनस जो भी था हमारा रिमाइंडर में -4 आ गया. ठीक है, सो इट इज मोर ऑफ अ रिमाइंडर ऑपरेटर. मॉड्यूलस ऑपरेटर की जगह इसको हम रिमाइंडर ऑपरेटर बोल सकते हैं. ठीक है, -4 आ गया हमारे पास. अब सपोज इसके जगह यहाँ पर माइनस है. ठीक है, यहाँ पर 4 आ गया. सो इन मोस्ट केसेस हम लोगों को देखो, एक चीज इसमें ऑब्जर्वेशन ये है, अगर हमारे पास कुछ इस तरह से है, a mod b है, तो जो भी वैल्यू आएगी वी आर श्योर कि ये 0 से लेकर लेस देन 5 रहेगी. 0 to 4 रहेगी वैल्यू. ठीक है, जो भी हमारा m है इट विल बी 0 to m, क्योंकि रिमाइंडर तो उससे ज्यादा नहीं हो सकता ना. इक्वल भी होगा तो डिवाइड वाले रिजल्ट में +1 हो जाएगा और ये 0 हो जाएगा. सो द वैल्यू शुड बी लेस देन दिस वैल्यू डिनोमिनेटर. ओके, एंड अगर ये हमारे पास माइनस माइनस में आ रहा है तो इसको हम पॉजिटिव कैसे कर सकते हैं?
पॉजिटिव कैसे कर सकते हैं इसको हम? इसको कर सकते हैं ऐसे, ए मॉड बी प्लस बी, एंड यहाँ पर क्या होगा, इस तरह से हम इसको पॉजिटिव कर सकते हैं। अब क्या आना चाहिए, मॉड्यूलस +4। ठीक है, 1 आ गया। मॉड्यूलस की प्रॉपर्टीज है, प्रॉपर्टीज क्या है, ए प्लस बी mod m equals to a mod m प्लस b mod m, और इस पूरे का mod। इसी तरह से मल्टीप्लाई में होता है। इसी तरह से मल्टीप्लाई में होता है, डिवाइड में नहीं होता। इस तरह से सब्ट्रैक्शन में हो सकता है, ऐसे सब्ट्रैक्शन में ये होता है। ठीक है, ये इस ऑपरेटर की नहीं, एक मॉड्यूलस की प्रॉपर्टी है। तो हमें क्या हो सकता है, कभी कभी ए प्लस बी मॉड एम कैलकुलेट करना है। सपोज ए मल्टीप्लाइड बाय बी मॉड एम कैलकुलेट करना है, बट ए मल्टीप्लाइड बाय बी इज अ लार्ज वैल्यू, बहुत बड़ी वैल्यू है ये। सो वी कैनॉट कैलकुलेट ए मल्टीप्लाइड बाय बी डायरेक्टली। सपोज हमारे पास दो लॉन्ग इंटीजर्स हैं, लॉन्ग is 2 raised to power, let's say 40, okay? And the integer is raised to power, let's say it is 2 plus 1, let's say 5, okay? And we have to calculate a multiplied by b mod some small number, like let's say we have to calculate mod 17, ये हमें कैलकुलेट करना है। a मल्टीप्लाइड बाय b इज आउट ऑफ रेंज। ठीक है, लॉन्ग लॉन्ग कितना होता है, 64 बिट नंबर है, so it will be out of bounds. So what we can do is we can have a mod 17 multiplied by b mod 17 and full mod 17, हम ये कैलकुलेट कर सकते हैं, एंड इट विल बी सेम एज कैलकुलेटिंग दिस above.
So we have to type cast it. ठीक है, इसका आंसर आया 5 और इसका आया आंसर 4, बिकॉज ये हमारा समझ गए ना, दिस विल बी 52 plus 40, it will take more bits than the size of a double long. ठीक है, चलो लास्ट टाइम एक असाइनमेंट दिया था, कैलकुलेट फाइंड इफ अ नंबर इज प्राइम। ये सबने सर ये मेरा लूप में चल जा रहा कभी कभार, इनफिनाइट लूप में वाइल लगा। तेज बोलो यार थोड़ा। सर मेरा लूप में वो इनफिनाइट लूप चल गया था, वाइल लूप में वो लाइक एग्जीक्यूट नहीं कर पाया मैं ढंग से। मैं कोड दिखा दूं? अच्छा चलो बताओ कैसे कर रहे थे। सर वो लाइक मॉड से यूज करा। n equals to, let's say we have 107। हाँ बताओ, वाइल लूप लगाना था, बताया था। अब सर वो लाइक जैसे अगर कोई भी नंबर लिया तो उसके हाफ अ नंबर तक मैं वाइल लूप को लेके जा रहा हूँ। जैसे मतलब अगर तो उसी जो नंबर आ रहा आई का, उसे वो मैं उसे एनसेड मॉड लगा रहा हूँ। अगर उसमें 0 आ गया, कहाँ से स्टार्ट कर रहे हो? सर 2 से, क्योंकि पहले तो सर स्टार्टिंग में इफ वो लगा दिया, इफ नंबर इज इक्वल टू 0 और 1, तो प्रिंट एफ द नंबर इज नाइदर और नाइदर वो इवन। ठीक है, कंडीशन तो वो लगा दी। उसके बाद ठीक आई है, को फिर 2 से स्टार्ट किया, आई को 2 से स्टार्ट किया हाँ n/2 तक, ताकि उसके हाफ अ नंबर तक चेक करें। उतने में अगर n/2 तक। हाँ, अगर ठीक उतने है, में मिल गया तो चलेगा। लेकिन उसमें क्या हो रहा है, मेरा लूप लास्ट में दिक्कत हो जा रही है, मतलब इनफिनाइट घूम जा रहा है कभी कभार i प्लस प्लस करने के चलो बाद। i लेस देन n तक चलाते हैं पहले। ठीक है, i लेस देन n तक। अब इसमें क्या है, बताओ। सर वो इसमें इफ n mod i n mod i इक्वल्स टू 0 equals to 0, वो फिर प्रिंट एफ द नंबर इज दैट कंपोजिट, मतलब मैंने वैसे लिया है कंपोजिट, और वो मतलब प्राइम और कंपोजिट। ठीक है। अब फिर उसके बाद मैंने आई प्लस प्लस करा था, मतलब वो उसके बाद, और उसके i बाद प्लस प्लस तो हर केस में होगा है ना, यहाँ पर भी करना है हमें। और मैंने इसके बाद एल्स लगाने की कोशिश करी, बट वो एल्स मना कर रहा है कि आप नहीं लगा सकते, क्योंकि इसलिए आपको एल्स चाहिए। मेरा ये इशू कर रहा है, और मैं अगर आई प्लस हटा दूँ तो मैं वो घूमेगा कैसे? मैं एक बार अब देखो, एल्स नहीं लगा सकते हम यहाँ पर, है ना। अब ये हमें पता चल गया, ये नंबर है कंपोजिट, सो वी नीड टू कम आउट ऑफ दिस लूप। आगे तो हमें कुछ कैलकुलेट करने का फायदा नहीं ना, हमें ये लूप से बाहर आना है। तो उसके लिए हमारे पास एक कमांड होती है, वी हैव अ कीवर्ड कॉल्ड ब्रेक। इस ब्रेक के बाद जैसे ही ये इफ के अंदर आएगा, ये प्रिंट करेगा इट विल ब्रेक। ब्रेक का मतलब है जो भी इसके ऊपर लूप है, नियरेस्ट लूप जिसके अंदर ये ब्रेक है, उससे बाहर आ जाएगा ये। ओके, सो नाउ द कंट्रोल इज ऑन दिस लाइन। यहाँ पर आ गया, ये ब्रेक होते ही यहाँ पर आ गया। तो अब हमें पता चल गया ये नंबर यहाँ पर आने पर हमें यहाँ पर किस किस कंडीशन में आएगा कंट्रोल, या तो वो कंपोजिट हो या फिर उसको कोई ऐसा डिवाइजर मिला ही नहीं। यही दो केसेस में आ सकता है ना, या तो ये लूप पूरा हो गया कंप्लीट, इसको कोई नंबर ऐसा मिला ही नहीं जहां ये कंडीशन सेटिस्फाई हो, तब आ गया, या फिर ये नंबर इज कंपोजिट प्रिंट करने के बाद आ गया, है ना। ऐसा हुआ होगा ना। तो नाउ वी हैव टू चेक if we printed something or not.
अगर हम पहले ही प्रिंट कर चुके हैं ये चीज तो हमें कुछ भी प्रिंट नहीं करना, नहीं तो हमें प्रिंट करना है इट इज अ प्राइम नंबर। तो ये कैसे करेंगे? एक वेरिएबल ले लेते हैं इज प्राइम, इसको हम कर देते हैं पहले फॉल्स 0, और यहाँ पर हम कर देंगे इसको इस प्राइम को 1 ले लेते हैं। ठीक है, हम पहले मानकर चल रहे हैं ये प्राइम नंबर है। जैसे ही हमने कंपोजिट प्रिंट करा, वी विल सेट दिस वेरिएबल एज 1। अब यहाँ पर अगर इज प्राइम हमें 1 मिलता है, यहाँ पर हमने इज प्राइम 0 कर दिया। ठीक है, अगर ये हमें नीचे यहाँ पर इज प्राइम 0 मिलता है, इसका मतलब है नंबर इज कंपोजिट, हमने ये प्रिंट कर दिया है ना, तभी तो आया होगा ना इस इफ के अंदर। सो आवर टास्क इज टू चेक इफ इज प्राइम इज अ नॉन जीरो वैल्यू। तो यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, प्रिंट एफ द नंबर इज, कोई डाउट इसमें किसी को? पहले किसी बात नहीं। द नंबर इज कंपोजिट। If is prime, the number is prime. 17 पर आया नंबर इज प्राइम। अच्छा, ये चीज ध्यान रखना, एनी नॉन जीरो वैल्यू इनसाइड दिस कंडीशन इज फॉल्स। ठीक है, कोई भी अगर पॉजिटिव या नेगेटिव कुछ भी वैल्यू होती नॉन जीरो वैल्यू, इट विल कंसीडर इट एज अ ट्रू वैल्यू, उसके बाद अंदर आ जाएगा। वी डू नॉट हैव टू स्पेसिफिकली से like this if is prime equals to 1, we don't have to do this। अगर ये नॉन जीरो वैल्यू है तो it will come inside this condition। कोई डाउट है यहाँ पर? अब तक हमने क्या सीखा, ये ब्रेक कीवर्ड सीखा है। तो अब जल्दी से देख लेते हैं स्ट्रिंग क्या होता है। दिस थिंग इज अ स्ट्रिंग, जो भी मोर देन वन कैरेक्टर एक साथ हम प्रिंट कर रहे हैं या फिर यूज कर रहे हैं, इट इज अ स्ट्रिंग। तो स्ट्रिंग क्या है, कैरेक्टर्स कई सारे, एक साथ कई सारे कैरेक्टर्स का मतलब है स्ट्रिंग। वी कैन हैव अ स्ट्रिंग लिटरल लाइक दिस, इस तरह से कह सकते हैं। इस तरह से हम इसको दिस इज अ स्ट्रिंग लिख सकते हैं। ठीक है, ये हमारी स्ट्रिंग हो गई। इसको आउटपुट करना है तो हम इसको ऐसे कर देंगे। स्ट्रिंग के लिए होता है हमारे पास %s, and we can write like this।
ये आ गया, दिस इज अ स्ट्रिंग। ठीक है, अगर हम यहाँ पर एक और स्ट्रिंग लगा दें तो देखते हैं क्या होगा। ठीक है, ये स्ट्रिंग कनकैटिनेट हो गई अपने आप। अगर दो स्ट्रिंग हम एक साथ लिखेंगे एंड इट इज अ स्ट्रिंग लिटरल, ये कंपाइल टाइम से पहले इसको पता है कि ये दो स्ट्रिंग एक के बाद एक है, तो इसने दोनों को एक साथ कनकैटिनेट कर दिया। ओके, तो ये भी, ये ध्यान रखना। एंड नाउ लेट्स सपोज यू हैव टू टेक सम इनपुट। स्ट्रिंग हमें इनपुट लेना है। इनपुट कैसे लेते हैं स्ट्रिंग? इस तरह से, char str2, suppose we have char str2 and now we have to take some size। यहाँ पर हमें कुछ साइज लेना है इसका। let's say we know that the string will always be less than 100 characters, तो हम इस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। एंड scanf %s and str2। यहाँ पर हमें एड्रेस नहीं देना, यहाँ पर हमें %str2 नहीं देना, यहाँ पे हमें सीधा str2 देना है, बिकॉज str2 itself is a एड्रेस। तो str2 देना है हमें। Let's try to print it। यहाँ पर अब हमें कोई स्ट्रिंग देनी है। ठीक है, ये बस माई प्रिंट किया इसने, क्यों? बिकॉज इट कंसीडर्स स्पेस एज सम द एंड ऑफ द स्ट्रिंग। ठीक है, माई तक ही इसने इनपुट लिया। ओके, सो ये भी ध्यान रखना है तुम्हें। अगर ये स्पेस नहीं लेना तो तुम्हें गेट लाइन करना पड़ेगा। गेट लाइन इज अ फंक्शन जो तुम खुद चेक करोगे। So let's take some another input। So the string should have no space and no new line character। उससे पहले पहले जो भी होगा वो scanf से इनपुट ले लेगा। तो ये तुमको ध्यान रखना है, दो चीजें, यहाँ पर एम्परसेंड नहीं लगाना और सीधा जो भी स्ट्रिंग दे रहे हो उसमें स्पेस नहीं होना चाहिए। अगर स्पेस है तो हमें गेट लाइन का यूज करना है। गेट लाइन इज अ फंक्शन लाइक दिस scanf। ठीक है, नाउ वी हैव सम अदर फंक्शंस। एक हमारे पास होता है फंक्शन strlen, string length। ठीक है, what it does is it will return the length of this string। जो भी हम स्ट्रिंग इसके अंदर पास करेंगे उसकी ये लेंथ बता देगा। You can do this cout। Cout is similar to printf, but it is a part of C++. So cout and printf are similar in the sense that they both print on terminal। टर्मिनल पर ही दोनों प्रिंट करते हैं, बट cout
C++ का है, if you try to run it in C it will give some error. Okay, C out C++ का part है. And handle is also end line character. ठीक है, सो स्ट्रिंग लेंथ हो गया हमारे पास. एक स्ट्रिंग लेंथ the length of this string is 49, so it is saying that the length is 49. Okay, so suppose we have to write this function string length. कैसे लिखेंगे, हमें ये खुद चेक करना है. स्ट्रिंग लेंथ कैसे करेंगे? सो देखो, ऐसे देखो कि हर एक स्ट्रिंग में एक और कैरेक्टर होता है एंड में, एंड दिस कैरेक्टर इज दिस /0. ये कैरेक्टर होता है, इससे एंड होती है. ये यहाँ पर दिख नहीं रहा, बट इट इज ऑटोमेटिकली अ पार्ट ऑफ दिस स्ट्रिंग. स्ट्रिंग का पार्ट होता है, वो एंड में होता है /0. और जो भी स्ट्रिंग लेंथ यहाँ पर बता रहा है उसको हटाकर वो कैलकुलेट कर रहा है. उसके बिना जो भी कैरेक्टर्स हैं उसको कैलकुलेट कर रहा है. तो अगर हम इस तरह से करते हैं, लेट्स से वी हैव एन इंटीजर जिसके अंदर हम लेंथ निकालेंगे, उसको हमने इनिशियलाइज कर दिया 0 से. फाइल stri मीन्स द ith कैरेक्टर. ठीक है, तो ith कैरेक्टर हमें चेक करना है स्ट्रिंग का. सो उसके लिए रिप्रेजेंटेशन होती है ये, इट विल रिटर्न द ith कैरेक्टर. सो अभी i की वैल्यू 0 है. I think we have defined I earlier, so I को हम पहले ही इसी को यूज कर लेंगे. तो I की वैल्यू इनिशियली 0 है, so it should return this character T. तो अब हम क्या करेंगे, while stri is not equal to this character. मतलब कि हम जब तक लास्ट कैरेक्टर पर नहीं पहुंचे तब तक हमें इस लूप को चलाना है. एंड लेंथ will be increased and I will also increase. ये हमारा खुद का स्ट्रिंग लेंथ कैलकुलेट करने का तरीका होगा. नाउ वी कैन जस्ट प्रिंट को हमने मिला देना है. It is same as the strlen. सेम इस फंक्शन जितनी लेंथ हमने कैलकुलेट कर दी. okay, ऐसे ही कुछ और फंक्शंस होते हैं स्ट्रिंग के जो आगे देखते जाएंगे हम धीरे धीरे. Now let's see some type conversions. टाइप कन्वर्जन में क्या है, अगर हमारे पास कोई ऑपरेटर है, बाइनरी ऑपरेटर है, इट नीड्स 2 ऑपरेंड्स, 2 ऑपरेंड चाहिए हमें और बीच में एक ऑपरेटर है, एंड द टाइप ऑफ बोथ द वेरिएबल्स, बोथ द ऑपरेंड्स इज डिफरेंट. सपोज एक हमारे पास इंटीजर है एंड एक हमारे पास
ये हमारे पास दो इंटीजर्स हैं एंड वी हैव टू परफॉर्म सम काइंड ऑफ एक्सप्रेशन। ऐसे करना है y इक्वल्स टू x, है ना। इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है हमारे पास, y में y इज बिगर, y के अंदर x तो आ ही जाएगा, है ना। बट इफ वी ट्राई टू परफॉर्म समथिंग लाइक दिस, वी हैव अ प्रॉब्लम। x हमेशा इससे कम बिट्स का होगा, x विल बी let's say it is 32 bit and it is 64 bits, तो 32 bits के अंदर तुम 64 bits कैसे डालोगे? We have a problem at this point. So what it will be doing is it will just discard the higher order bits, जो भी आएंगे इसके अंदर उनको रखेगा और फिर जो बचेगा उसको छोड़ देगा। So let's say we have x equals y equals to raised to power 43. Okay, so it is saying the value is 0. Let's say it is 23. अब इसमें कुछ वैल्यू दे दी बिकॉज दिस नंबर इज स्मॉलर देन द कैपेसिटी ऑफ एक्स। ठीक है, तो तुम्हें ये ध्यान रखना है। एंड लेट्स से वी हैव समथिंग लाइक दिस, वी हैव अनदर वेरिएबल कॉल्ड z, बस ये है ऐसा कुछ है। And we are doing z equals to y multiplied by x। x को हम कुछ ऐसा ले लेते हैं जो ये मल्टीप्लाई करके इंटीजर से बड़ा हो जाए। So let's say it is यही है हमारा, सेम है। तो ये 2 raised to power 64 होना चाहिए। टू raised to power 46 आना चाहिए z। So what it is doing is, क्या कर रहा है, x को अपग्रेड कर दे रहा है y के टाइप में, क्योंकि हमें पहले तो y मल्टीप्लाइड बाय x करना है ना। तो ये क्या कर रहा है, जो भी हायर टाइप है उसमें कन्वर्ट कर देता है x को। सो रूल इज, अगर हमारे पास दो टाइप्स हैं और बाइनरी ऑपरेटर लगा रहे हैं, तो जो भी हायर टाइप होगा उसमें कन्वर्ट हो जाएगा वो ये इंटरमीडिएट रिजल्ट के लिए। ठीक है, तो ये रूल तुम्हें याद रखना है। तो रूल इज, अगर दोनों ऑपरेटर्स में से कोई दोनों ऑपरेंड्स में से कोई एक लॉन्ग डबल है तो दूसरे को हम लॉन्ग डबल में कर देंगे। अदरवाइज अगर दूसरा डबल है
एक ऑपरेटर डबल है तो दूसरे को डबल में कर देंगे एंड सो ऑन। तो सिमिलरली इसके बाद भी अगर कोई ऑपरेटर फ्लोट है और तो दूसरे को हम फ्लोट में कर देंगे, कैर और शॉर्ट को इंट में कर देंगे, ठीक है। एंड इफ ईदर ऑपरेटर इज लॉन्ग, हम उसको लॉन्ग में कर देंगे। इसको हम पहले तो हमारे पास एक और तरह के नंबर्स होते हैं जिनको हम अनसाइंड कहते हैं। अनसाइंड में क्या होता है, अनसाइंड बिट जो जो साइंड बिट होती है, जो लेफ्ट मोस्ट बिट होती है, इट विल ऑल्सो बी अ पार्ट ऑफ द नंबर। मतलब वो साइंड बिट के जगह वो उसकी वैल्यू रिप्रेजेंट करेगी। सपोज वी हैव अनसाइंड इंट ui, ठीक है, ये हमारे पास एक अनसाइंड इंटीजर है और एक हमारे पास साइंड इंटीजर है, साइंड इंटीजर, ठीक है। सो लेट्स से इट इज, लेट्स से वी हैव लॉन्ग, ये लॉन्ग है हमारा। इसको हम बना देते हैं लॉन्ग एंड इट इज -1। -1 बना दिया और ये हमारा 1 है। So let's write a condition if ui is less than si, क्या होना चाहिए इसका आउटपुट, बताओ भाई जल्दी। बताओ भाई। We are just checking which of these two numbers is greater. UI ग्रेटर आना चाहिए सर, +1 ही है मतलब। तो क्या है ये, ui is greater, unsigned int is greater, ठीक है, दिख रहा है हमें 1 is greater than -1, ये तो सही बात है, ठीक है। अब यहाँ पर हम लेट्स से वी हैव अनसाइंड लॉन्ग लॉन्ग, ये कर देते हैं हम। अब क्या आना चाहिए, इट इज सेइंग si is greater, इसको बड़ा बता रहा है, ये -1 को बड़ा बता रहा है, ग्रेटर देन 1। तो हुआ क्या है, कौन एक्सप्लेन करेगा, बताओ भाई, एक्सप्लेन करो, ये ऐसा ही इज ग्रेटर देन ui क्यों बोल रहा है। बताओ भाई।
देखो क्या हो रहा है इसमें, दोनों लॉन्ग लॉन्ग है और ये अनसाइंड है। तो इसमें क्या हुआ, जब हमने ये कंडीशन लगाई, दिस इज अ ऑपरेटर, बाइनरी ऑपरेटर है, दोनों के टाइप डिफरेंट है, देयर शुड बी सम टाइप कन्वर्जन सो दैट बोथ हैव द सेम टाइप। तो क्या हुआ, इसने साइंड इंटीजर को, इसको -1 को प्रमोट कर दिया अनसाइंड लॉन्ग लॉन्ग में। तो -1 कुछ इस तरह का होगा, -1 कैसे रिप्रेजेंट हो रहा होगा, 1 एंड फॉलोड बाय बहुत सारे 0 एंड 1। थिंग इज, जो सबसे बड़ी बिट होगी इट विल बी 1, ठीक है। और अनसाइंड, अगर ये अनसाइंड में अपग्रेड हो गया तो दिस इज अ वेरी बिग नंबर, ये बहुत बड़ा नंबर है। सो यही हो रहा है यहाँ पर, इसको इसमें कन्वर्ट किया एंड देन इट कंपेयर्स विद 1, ऑब्वियसली ये बड़ा आएगा। समझ गए? सो सपोज हमें इसको सही आप करना, कह रहे हो कि अनसाइंड वाले को साइंड में रीड करके कंपेयर करा फिर? नहीं, इसको साइंड को इसने अनसाइंड बना दिया, साइंड को अनसाइंड बना दिया, ठीक है सर। -1 को इसने अपग्रेड कर दिया अनसाइंड में। अनसाइंड में फिर कंपेयर करा ना, हाँ, तो फिर वो 1 लग के और लाइक जो 2 की पावर 8 पहले पहले क्या था हमारे पास, ये था। अब इसमें क्या है, लॉन्ग लॉन्ग इंट से, अनसाइंड इंट से बड़ा है। तो अब इसमें क्या होगा, इसको हम प्रमोट करेंगे, दिस विल बी प्रमोटेड टू लॉन्ग लॉन्ग, लॉन्ग इंटीजर, ठीक है। तो ये तो सेम ही रहेगा, इंटीजर हो या कुछ भी हो, ये तो सेम ही रहेगा हमारा। सो इन दैट केस इट वाज एक्सपेक्टेड, सो जो भी एक्सपेक्ट किया था हमने वही आया। यहाँ पर प्रॉब्लम हो गई हमारे पास। हमारे पास एक तरीका होता है, एक उसको कहते हैं हम एक्सप्लिसिट टाइप कन्वर्जन, ठीक है। अगर हम चाहते हैं कि हम इसको अपग्रेड ना करें, ये ऐसे ही लॉन्ग लॉन्ग में ही रहे, तो हम क्या करेंगे, इस यूआई को हमें लॉन्ग लॉन्ग बोलना पड़ेगा कि इट इज नॉट, डू नॉट कंसीडर दिस यूआई एज अनसाइंड लॉन्ग लॉन्ग, कंसीडर इट एज लॉन्ग लॉन्ग। हमने यहाँ पर पेरेंथेसिस में लिख दिया लॉन्ग लॉन्ग, so it knows we have to consider UI as long long। तो हम इसको लॉन्ग बना रहे हैं अब अनसाइंड की जगह, तो हमने इसका टाइप कन्वर्ट कर दिया, ये क्या हो गया हमारा, एक्सप्लिसिट। ठीक है, यहाँ पर UI इज ग्रेटर बता रहा है। समझ आ गया ये क्या है, इसका मतलब क्या है? यस सर। तो हमने क्या किया है, इसको बोल दिया कि भाई इसको तुम्हें इसमें नहीं इसको अनसाइंड लॉन्ग के जगह तुम्हें लॉन्ग इंटीजर कंसीडर करना है। तो हमने ये बता दिया, इसको एक्सप्लिसिटली मेंशन कर दिया। सो दिस इज also used। Okay, now suppose we have integer xi, ठीक है, ये इंटीजर है हमारे पास एंड वी वांट टू कैलकुलेट 5 डिवाइडेड बाय 2। क्या आना चाहिए इसका आंसर? लो भाई जल्दी बताओ। सर 2। फिर 2 आएगा, ठीक है, चलो पहला वाला ही देखते रीड हैं। होता है फिर, मतलब पॉइंट के बाद में। 2 आ गया।
ठीक है, एंड लेट्स से वी हैव डबल है हमारे पास यहाँ पर डबल, एंड नाउ वी आर डूइंग 5 डिवाइडेड बाय 2। अब क्या आना चाहिए? सर 2.5000। श्योर? सर नहीं सर, सर 2 ही आएगा, 2 ही आएगा। वो डी मेंशन करना पड़ता है। 2.2 ही आएगा 2 आया हमारे पास। फिर डी लिखना पड़ता है शायद, डी वो सर। अगर क्या हुआ है यहाँ पर? एक्सप्लेन करो क्या हुआ है। सर सर इंटीजर डिवीजन यूज किया इसलिए। हमने क्या रूल देखा था यहाँ पर टाइप कन्वर्जन में? अगर हमारे पास कोई ऑपरेटर है, बाइनरी ऑपरेटर है, तो उसको वो क्या करता है, छोटे वाले को बड़े वाले में अपग्रेड करता है। तो अब इसके अंदर तो दोनों सेम है ना, दोनों इंटीजर हैं हमारे पास, तो अपग्रेड तो कहीं होगा नहीं हमारा, तो इट विल बी कैलकुलेटेड एज अ इंटीजर डिवीजन। इंटीजर डिवीजन हुआ और जो भी आया हमारे पास उसको इसमें डाल दिया। ठीक है, अब सपोज हमारे पास 5.0 है। 5.0 मीन्स फ्लोट। अब क्या आ गया? 2.5। ठीक है, तो इसमें क्या हो रहा है, इसमें इसने 2 को अपग्रेड कर दिया फ्लोट में या डबल में। ठीक है, सो इट मीन्स इट इज सेम एज राइटिंग डबल 5। हम या तो ये भी कर सकते हैं या फिर हम ये भी कर सकते हैं। 5 इज अ डबल, हमने बता दिया 5 को डबल कंसीडर करना है एंड देन डिवाइड बाय 2। ठीक है, दोनों चीज सेम है। तुम 5.0 डिवाइड बाय 2 भी कर सकते हो और ये भी कर सकते हो, दोनों चीज सेम है। क्या था हमारा रूल? स्मॉलर इज रेटेड टू हायर। ये हमारा रूल है, ये तुम्हें याद रखना है हमेशा, सो दैट प्रॉब्लम डजंट अकर। अब हमारे पास कोई कैरेक्टर है, उसको हम कोई बड़ी वैल्यू दे देते हैं। क्या होना चाहिए अब? क्या प्रिंट होना चाहिए? 1 2 4 5 6 4 होगा या क्या होगा? सर ये सोच कर इंटीजर बताना। वैल्यू प्रिंट होगी सर। पक्का? इसमें यस सर, टाइप तो चेंज होना नहीं चाहिए कि वो लिखना ही सर, इंटीजर वैल्यू प्रिंट होगी। हाँ 1 2 4 5 6 4। अच्छा, और कैर कितना बड़ा होता है? सर आई थिंक 4 बाइट 1 बाइट का होता है। 1 बाइट से। 1 बाइट। ठीक है, 1 बाइट में आ जाएगा इतना बड़ा नंबर? नो तो नहीं आएगा ना। नो सर। तो ये क्या करेगा, हायर ऑर्डर बिट्स जो भी एक्सेस बिट्स हैं उनको रिमूव कर देगा और जो बचेगा उसको प्रिंट कर देगा। ठीक है, यहाँ पर सही है, हमने इसको इंटीजर में टाइप कास्ट कर दिया और यहाँ पर भी इसको अपग्रेड कर दिया होगा, बट अल्टीमेटली तो ये स्टोरेज तो इसके पास नहीं है ना इसको सेव करने की। सो व्हाट हैपेंस इज इट विल जस्ट डिस्कार्ड द एक्सेस बिट्स, हायर ऑर्डर एक्सेस बिट्स, एंड व्हाटएवर इज लेफ्ट इट इज स्टोर्ड इन CH। तो हमारे पास ये होगा इसके अंदर। देख लेते हैं, इसको हम पहले प्रिंट करते हैं, इंटीजर वैल्यू क्या है। यहाँ पर 1 2 4 5 6 4 ये है हमारे पास, इसको प्रिंट करते हैं।
and now let's print टाइप कास्ट भी कर देते हैं। चलो इसको ठीक है, लास्ट की बिट्स रखी इसने और बाकी की पीछे की डिस्कार्ड कर दी। तो ये हमारे पास वार्निंग भी दे रहा है, ओवरफ्लो इन कन्वर्जन फ्रॉम इंटीजर टू कैर। तो ये हमारे पास वार्निंग भी दे रहा है। ओके, तो उसके बाद हमने ऑपरेटर्स पढ़ लिए थे, लॉजिकल और रिलेशनल। टाइप कन्वर्जन हमने देख लिया। So suppose we have some string, एक छोटा सा कोड करते हैं। Suppose we have a string। स्ट्रिंग कैसे करते थे हम? इस तरह से। ठीक है, ये हमारे पास स्ट्रिंग है। इट इज नॉट अ नंबर, इट इज अ स्ट्रिंग। इसको हमें इंटीजर में कन्वर्ट करना है। कैसे करेंगे? ये हमें कोड लिखना है। ये सोचो भाई, ये कैसे करेंगे? चलो पहले, इससे पहले हम फंक्शन देख लेते हैं क्या होता है। ठीक है, तो हमें कोई भी फंक्शन लिखना है। जैसे ये मेन भी एक फंक्शन है हमारा, तो अगर कोई हमें फंक्शन लिखना है तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे? उसका रिटर्न टाइप। सपोज दिस फंक्शन रिटर्न्स एन इंटीजर। सबसे पहले रिटर्न टाइप, देन फंक्शन का नेम। सपोज वी आर राइटिंग अ फंक्शन कॉल्ड कन्वर्ट टू इंट। इस तरह से कर रहे हैं और वी आर पासिंग अ स्ट्रिंग। तो स्ट्रिंग कैसे लिखते हैं हम? ऐसे। तो जो भी हमें इस फंक्शन के अंदर जरूरत है, जो भी हमें पास करना है, वो इसके अंदर आएगा आर्ग्यूमेंट्स में। ठीक है, एंड नाउ वी हैव टू रिटर्न समथिंग। लेट्स रिटर्न 0 नीचे। ठीक है, तो ये एक फंक्शन हो गया। तो हम अगर कुछ पास करते हैं, तो अगर इंटीजर में वैल्यू देखनी है हमें, तो हम इसको इस तरह से कॉल करेंगे फंक्शन कन्वर्ट टू इंट। इसके अंदर हम ये नम पास कर देंगे। ठीक है, जहां पर हम पास कर रहे हैं वहां पर टाइप देने की जरूरत नहीं है, बिकॉज टाइप तो हमें यहाँ पर पता ही है। इसको पता है टाइप, तो टाइप देने की जरूरत नहीं है। जो भी होगा ये यहाँ पर पास कर देगा। इसका टाइप क्या है? स्ट्रिंग। इट इज अ कैरेक्टर एरे। कैरेक्टर्स हैं कई सारे एरे में, तो हमें वो यहाँ पर लिखना है कि वी आर एक्सपेक्टिंग कैरेक्टर एरे। स्ट्रिंग का एरे आएगा यहाँ पर और इसका रिटर्न टाइप होगा इंटीजर। तो अब हमें यहाँ पर लॉजिक लिखना है। ठीक है, इट इज सेम एज राइटिंग द लॉजिक हियर। जो हमें लॉजिक यहाँ पर लिखना था वो हम इस फंक्शन के अंदर लिख देंगे। फंक्शन का फायदा क्या होगा? फंक्शन का फायदा ये होगा, आवाज नहीं आ रही यार तुम्हारी।
सर नीचे अगर कभी यूज पड़ेगी तो मल्टीपल टाइम कॉल कर सकते हैं, मैं बार बार क्रिएट हाँ, मल्टीपल टाइम्स कॉल कर सकते हैं। और अगर कोई हमें लॉजिक में चेंज करना है तो बस एक जगह चेंज करना पड़ेगा, वो हर जगह चेंज हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर सपोज हमें एक बार करना पड़ता और दोबारा फिर हमें सेम चीज की जरूरत पड़ गई और फिर हमें पता चला कि भाई हमारा लॉजिक तो गलत था, तो हम क्या करेंगे, सीधा बस इस फंक्शन के अंदर आके चेंज कर देंगे, जहां पे भी कॉल हो रहा होगा वहां पे ये अपडेटेड ही कॉल होगा फिर। तो लेट्स राइट दिस फंक्शन। हमें कन्वर्ट करना है एक स्ट्रिंग को इंटीजर्स में। कैसे करेंगे? पहले तो हमें रिटर्न जो करना है वो ले लेते हैं, इसको 0 से इनिशियलाइज कर देते हैं और जो हमें रिटर्न करना है सीधा लिख देते हैं रिटर्न। ठीक है, तो हमें सबसे पहले तो सारे कैरेक्टर्स को एक एक करके वो करना है, कंसीडर करना है। तो उसके लिए क्या था, हमें इंट i इक्वल्स टू 0 से लूप चलाना था। कहाँ तक? जब तक ith कैरेक्टर इज नॉट इक्वल टू दिस थिंग, जब तक ये लास्ट कैरेक्टर ये नल नहीं हो जाता तब तक हमें इसको चलाना है। एंड ऑफ लाइन नहीं मिलता हमें तब तक चलाना है। सो नाउ वी हैव टू कैलकुलेट दिस नंबर। इसको नम ले लेते हैं। सपोज हमारे पास ये नंबर है 1 2 3 4। हम यहाँ से चल रहे हैं, i इक्वल्स टू 0 यहाँ पर है 1 पर, i इक्वल्स टू 1 2 पर है। तो वी आर गोइंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं। तो हमें क्या करना है, अगर हम किसी तरह से 1 बना ले पहले और फिर उसको यूज करके 2 बना ले, मतलब 1 बना लें, फिर जब i इक्वल्स टू 1 हो तो उसको हम 2 बना दें और फिर 123 बना दें, देन 1234 बना दें तो हो जाएगा। तो हमें क्या करना है, जो भी हमारी वैल्यू है नंबर की, सबसे पहले तो उसको 10 से मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, 10 से मल्टीप्लाई करके ये क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा। सपोज हमने यहाँ तक कैलकुलेट कर लिया, 1 तक, यहाँ तक हमने कैलकुलेट कर लिया एंड वी हैव नंबर इक्वल्स टू 1। तो हमें इसको 10 से मल्टीप्लाई करना है, ये क्या हो जाएगा 10, एंड देन वी जस्ट हैव टू ऐड 2, तो ये 12 हो जाएगा। अगली आइट्रेशन में हमें क्या करना है, सिमिलरली इसको 10 से मल्टीप्लाई करना है, 12 को 120 हो जाएगा एंड देन वी हैव टू ऐड 3। तो हमें हर स्टेप में क्या करना है, मल्टीप्लाई बाय 10 एंड ऐड द करंट कैरेक्टर। क्या करेंगे हम, num इक्वल्स टू num मल्टीप्लाइड बाय 10 प्लस करंट कैरेक्टर, यहाँ पर i प्लस प्लस। ये हमें अब अगले कैरेक्टर पर जाना है। बताओ भाई इसमें प्रॉब्लम क्या है? देखो भाई इसमें प्रॉब्लम क्या है, सोचो क्या प्रॉब्लम है। सर कितने भी डिजिट नंबर के लिए एप्लीकेबल है, मतलब जैसे अभी 4 डिजिट नंबर लिया, 5 डिजिट के लिए भी चल जाएगा ये नाम में से? हाँ, 5 के लिए भी चल जाएगा क्योंकि हम तो लास्ट तक चला रहे हैं ना इसको। तो फिर कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए सर, अगर वो किन डिजिट हाँ, तो फिर कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। अगर हम लाइक वैसे कर रहे होते कि 1 को लाइक 1000 से, 2 को लाइक 4000, उससे तब जैसे हम तोड़ते हैं फोर्थ क्लास में, तो शायद नहीं, ये तो हम हर, सपोज हमने 123 कैलकुलेट कर लिया, तो हम 123 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्या हो जाएगा 1230, 1230 एंड देन वी ऐड 4, तो ये क्या हो गया 1234। एंड अगली आइट्रेशन में वी विल मल्टीप्लाई दिस बाय 10 एंड देन ऐड 5। प्रॉब्लम देखो इसके अंदर ये है, यहाँ पर है प्रॉब्लम, एस आई पर प्रॉब्लम है। एस आई क्या है, इट इज अ कैरेक्टर, और कैरेक्टर क्या होता है, एस का ही वैल्यू। आ रहा है याद, एस का ही वैल्यू, इट
it will not return 1. SI का मतलब 1 नहीं है, it means 1. कैरेक्टर 1 है, न्यूमेरिकली 1 नहीं है, तो हमें इसको न्यूमेरिकली 1 बनाना है. तो हम क्या करेंगे, -0. नाउ इट मीन्स इट इज द न्यूमेरिकल वैल्यू. क्यों? क्योंकि सपोज सपोज 1 की SI वैल्यू लेट्स से x है, 0 की x है, सपोज 0 की SI वैल्यू x है, 1 की क्या होगी, x+1, 2 की क्या होगी, x+2 एंड सो ऑन. 9 की क्या होगी, x+9 होगी, है ना. तो हम अब क्या कर रहे हैं, ये कर रहे हैं हम. इसका मतलब क्या होगा, ये कैरेक्टर है. समझ रहे हो ना यहाँ तक. सपोज 0 की SI वैल्यू x है, 1 की x+1 होगी, इस तरह से 9 की x+9 होगी. ठीक है, ये राइट साइड में इंटीजर्स हैं एंड इट रिप्रेजेंट्स द SI वैल्यू. तो अब अगर हम ये कर रहे हैं, सो सपोज वी आर कैलकुलेटिंग द न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ 2, तो क्या होगा ये, सर ये हो जाएगा ना x+2 -0, इस तरह से हो जाएगा ये, है ना. तो इसका मतलब क्या है, 2 क्या है, x+2, x+2 -0, 0 क्या है, x. तो ये क्या आ गया, है ना, x से x कैंसिल हो गया. सो दैट्स व्हाई वी आर सब्ट्रैक्टिंग दिस कैरेक्टर 0. जो भी 0 की वैल्यू होगी वो सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं. समझ गए ना ये लॉजिक. यस सर. So let's call this function for 1 2 3 4 5. यहाँ पर हमने कैरेक्टर पास किया है, रिटर्न टाइप इज इंटीजर एंड वी आर रिटर्निंग एन इंटीजर, num इज इंटीजर. तो लेट्स रन. इसको प्रिंट भी करना है. ठीक है, 1 2 3 4 5 इसने प्रिंट कर दिया नंबर. समझ गए ना ये कैसे किया हमने. कोई डाउट है तो इसको पूछ लो, अभी देख लो.
बिटवाइज ऑपरेटर्स देख लेते हैं अब हम। तो बिटवाइज ऑपरेटर्स होते हैं हमारे पास 5, 6 होते हैं। तो बिटवाइज ऑपरेटर्स क्या होते हैं हमारे? सबसे पहले होता है हमारे पास एंड, उसके बाद होता है बिटवाइज और, उसके बाद होता है बिटवाइज एक्सऑर एंड लेफ्ट शिफ्ट, राइट शिफ्ट एंड वंस कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, सिर्फ ये यूनरी ऑपरेटर है और ये बाकी के सारे बाइनरी ऑपरेटर्स हैं। ये क्या करता है? बाइनरी बाइनरी बिटवाइज एंड क्या करता है? दो इंटीजर्स को लेता है, दो वैल्यूज को लेता है और उसके बाद सपोज दी numbers are 1 1 0 0 1 1, and second number is 0 1 1 0 1 0, तरह से है। तो एंड क्या होगा? बिटवाइज एंड क्या होगा? जिस भी पोजीशन पे दोनों पोजीशंस पर 1 है उसको ये 1 कर देगा, else it will be 0। तो ये क्या आएगा? 0 1 0 0 1 0। सिर्फ इन दो पोजीशंस पर 1 है तो ये यहाँ पर ये कर देगा। तो ये, और हमारा क्या होता है? अगर दोनों में से कहीं पर भी 1 है इट विल बी 1। तो ये क्या होगा? 1 1 1 0 1 1। एक्सऑर क्या होता है? अगर दोनों डिफरेंट है बिट्स तो 1 होगा। इट मींस एक्सक्लूसिव और, मतलब एक ही 1 होना चाहिए दोनों में से। अगर दोनों 1 है या दोनों 0 है, एग्जैक्टली एक 1 है तो ये 1 कर देगा उस पोजीशन पर, नहीं तो 0। तो ये क्या होगा हमारे पास? 1 0 1 0 0 1। ठीक है, लेफ्ट शिफ्ट क्या करता है? सपोज हमें इसको पहले वाले नंबर को राइट शिफ्ट करना है एक बिट से, तो ये क्या कर देगा? इसको राइट शिफ्ट कर देगा 1 1 0 0 1 1 0। ठीक है, लेफ्ट शिफ्ट था ये। राइट शिफ्ट करना है तो ये इसको राइट में शिफ्ट कर देगा एक बिट। तो इट विल बी 1 1 0 आ जाएगा हमारा, 0 1 1 0 0 1। ठीक है, एंड दिस इज वंस कॉम्प्लीमेंट। तो अब देखो लेफ्ट शिफ्ट का मतलब क्या है? लेफ्ट शिफ्ट का मतलब है ये 2 से मल्टीप्लाई हो रहा है। क्यों हो रहा है? क्योंकि दिस बिट रिप्रेजेंट्स 2 की पावर 0, 2 की पावर 1 एंड सो ऑन। तो हर एक में इसको हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हर एक पावर में 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। एंड सिमिलरली इट मींस डिवाइडेड बाय 2। तो if we are writing something like that 1 लेफ्ट शिफ्ट x, इसका मतलब क्या है? 1 लो और उसको x टाइम्स लेफ्ट शिफ्ट कर दो। तो 1 टाइम्स 0 क्या होगा? 1 लेफ्ट शिफ्ट 0 क्या होगा? 1। अगर दो बार, एक बार करा है तो 1 0, दो बार करा है तो 1 0 0, इस तरह से, है ना? तो इसका मतलब क्या है? 1 हो गया, इसका मतलब हो गया 2, इसका मतलब हो गया 4, इसका मतलब हो गया 8। सो इट मींस 2 रेज़ टू पावर x, 2 रेज़ टू पावर x, इसका मतलब ये है। ठीक है, suppose we have some number, यही वाला नंबर है हमारे पास, यही वाला नंबर है। ठीक है, नाम इंट है। अब हम ऐसा कुछ
if num int and 1, ये कर रहे हैं हम। तो इसका मतलब क्या है, कुछ बताओ, इसका मतलब क्या है? किस केस में ये कंडीशन ट्रू होगी? बताओ भाई, एंड क्या था? एंड क्या काम दोनों करता है? दोनों सर का दोनों एंड वन करता है। होंगे तो हाँ, दोनों की राइट मोस्ट बिट अगर 1 होगी तो ये ट्रू होगा, है ना। सपोज हमारे पास ऐसा कुछ नंबर है और इसको हम कर रहे हैं इसके साथ एंड, ये ट्रू रिटर्न करेगा, है ना। अगर हम इसको एंड कर रहे हैं, ऐसे एंड कर रहे हैं, तो ये ट्रू रिटर्न करेगा, है ना। और यहाँ पर 0 होता तो ये फॉल्स रिटर्न करता। ये लास्ट बिट 1 किस कौन से नंबर्स की होती है? ऑड नंबर्स की। ठीक है, ऑड नंबर्स में ये हमेशा 1 रहती है, इवन नंबर्स में हमेशा 0 रहती है, क्योंकि ये तो सब सब 2 की पावर अलग है ना, ये 2 की पावर ग्रेटर देन 0 है ये सब। सो इट विल नेवर बी नेवर बी 0 इन इवन नंबर्स। ठीक है, तो इवन नंबर्स में ये हमेशा 0 रहेगा। वी आर बेसिकली चेकिंग इफ अ नंबर इज ऑड। ठीक है, ये कर रहे हैं हम यहाँ पर। ठीक है यहाँ तक। और let's say we have Paras here. And let's say 5, ये होगा तो क्या है? let's say x है हमारे पास। इसका मतलब क्या है? बताओ भाई, इसका मतलब क्या है?
सर नम इंट का एंड करेंगे जे को लेफ्ट एक बार लेफ्ट शिफ्ट करा के। 5 नहीं, 1 को जे बार लेफ्ट 5 शिफ्ट बार करा 5 के बार शिफ्ट करा के अच्छा 1 को जे ऐड बार। करेंगे। हम एंड कर रहे हैं 2 रेज टू पावर जे से, ठीक है सर। है ना? सो वी आर essentially checking if the jth bit of this number is 1 or not, है ना? हम चेक कर रहे हैं अगर jth bit of this number is 1 or not. So 2 raised to power 3 क्या होगा, 2 raised to power 5 क्या होगा, फिफ्थ बिट इज 1, 0 1 2 3 4 5, यहाँ पर 1 आ गया। 1 left shift j is this number. ठीक है, सो वी आर चेकिंग इफ दीज आर 1 और नॉट। हमने ये देखा 1 है या नहीं है, अगर है jth bit is 1। समझ गए ना ये क्या हुआ यहाँ पर? ठीक है, तो अब एक हम ये देखते हैं ये क्या होता है, कंडीशनल ऑपरेटर। कंडीशनल ऑपरेटर क्या होता है? वो होता है इस तरह से, पास यहाँ पर कंडीशन होगी और फिर एक क्वेश्चन मार्क और यहाँ पर स्टेटमेंट 1 एंड दिस कॉलन और फिर स्टेटमेंट 2। ठीक है, ये हमारा कंडीशनल ऑपरेटर होता है। सो यहाँ पर हम कंडीशन देते हैं, दिस कंडीशन विल बी इवेलुएटेड। अगर ये कंडीशन ट्रू आती है तो स्टेटमेंट 1 विल बी एग्जीक्यूटेड, एंड अगर ये फॉल्स आती है तो स्टेटमेंट 2 विल बी एग्जीक्यूटेड। समझ गए? तो अगर हमारे पास कोई नंबर है int a int b and this is 5, this is 6। ठीक है, और हमें चेक करना है इनमें से ग्रेटर कौन सा है। तो हम क्या करेंगे, कंडीशन क्या है हमारी, a if a is greater than b, फिर क्वेश्चन मार्क और स्टेटमेंट 1 क्या हो गई हमारी, a और else b। यहाँ पर क्या लिख सकते हैं हम, ग्रेटर इक्वल्स टू। ठीक है, तो ये क्या कर रहा है, ये कंडीशन चेक करी इसने a ग्रेटर देन b। अगर a ग्रेटर देन b है तो इसने a रिटर्न कर दिया, नहीं तो b रिटर्न कर दिया। और दूसरी बात क्या है, यहाँ पर a की जगह भी हम दूसरा कंडीशनल ऑपरेटर डाल सकते हैं। ठीक है, सो वी कैन मेक इट काइंड ऑफ नेस्टेड कंडीशनल ऑपरेटर। ठीक है, तो अब हम प्रिंट करके देखते हैं इसको, ऑपरेटर को। प्रिंट करने पर ग्रेटर एलिमेंट जो है वो आना चाहिए हमारा। ये हमने ए पहले डिफाइन कर रखा है कहीं, ये रहा हमारा। तो इसको हम यहाँ से हटा देते हैं।
फाइल बना लेते हैं एक। ठीक है, ग्रेटर नंबर इसने बता दिया कि नंबर ग्रेटर 6 है दोनों में से। ठीक है, तो हम इस तरह से भी राइट कर सकते हैं एक फंक्शन इंट मैक्स इंट ए इंट बी, दो नंबर्स लेगा ए और बी एंड इट विल बी रिटर्न द ग्रेटर नंबर। ए ग्रेटर देन बी है तो ए रिटर्न कर दे, नहीं तो बी रिटर्न। हमने ये फंक्शन, हम ऐसे फंक्शन भी लिख सकते हैं। ओके, so now we have to write a conditional operator। कंडीशनल ऑपरेटर लिखना है और ये तुम बताओगे कैसे लिखना है। इसमें हमें ग्रेटेस्ट फाइंड करना है तीनों का, तीनों में से जो भी सबसे बड़ा है वो फाइंड करना है। बताओ कैसे लिखें। सर वो ए एंड ग्रेटर देन बी है, एंड बी ग्रेटर देन सी एंड मतलब नहीं एंड नहीं लगाना, हमें ऐसे बिना एंड की करना है। एंड करना। ठीक है, यहाँ पर स्टेटमेंट 1 आएगी, यहाँ पर 2 आएगी। अब बताओ कैसे करें। यहाँ पर कब आएगा हमारा कंट्रोल, ये स्टेटमेंट कब होगी जब ए ग्रेटर देन बी है। तो यहाँ पर हम श्योर हैं कि ए ग्रेटर देन बी है। अब हमें और क्या चेक करना है, इफ ए इज ग्रेटर देन सी, है ना। तो यहाँ पर हमें एक और कंडीशनल ऑपरेटर लगाना पड़ेगा, इफ ए इज ग्रेटर देन सी, यहाँ पर क्या है, चेक किया ए ग्रेटर देन बी। अगर ए ग्रेटर देन बी है तो ये यहाँ पर आ गया, तो यहाँ पर हम श्योर हैं कि ए इज ग्रेटर देन बी। अब हमने ये भी चेक कर लिया ए इज ग्रेटर देन सी, तो अब क्या रिटर्न करना चाहिए यहाँ से हमें रिटर्न करना है ए, नहीं तो बताओ भाई यहाँ पर क्या रिटर्न करें। इसको अभी हाँ बताओ क्या रिटर्न करना है। ए ग्रेटर देन बी चेक करा, इस पार्ट में ए ग्रेटर देन बी है, हम श्योर है। यहाँ पर हमने चेक किया ए ग्रेटर देन सी है, तो यहाँ पर हम श्योर हो गए कि ए इज ग्रेटर देन बी एंड ए इज ग्रेटर देन सी। यहाँ पर क्या लिखना है, तो बी और सी को चेक कर लेंगे। बी और सी को, तो यहाँ पर हमें क्या पता है, इस पार्ट में हमें पता है इस पार्ट में हमें पता है ए इज ग्रेटर देन बी। तो ये तो पक्का है कि ए बी से बड़ा है, तो ए बी से बड़ा है ना। और इस पार्ट में हमें पता है कि सी ए से भी बड़ा है, तो ये कैसा हो गया, सी ए बी।
तरह का हो गया ये, है ना। अब यहाँ पर हमें पता है कि ए बी से बड़ा है लेकिन सी इज ग्रेटर देन ए, ये है यहाँ पर पोजीशन, समझ रहे हो। यहाँ पर ए ग्रेटर देन बी है, तभी तो इस वाली में आया, इस वाली के अंदर, इसके अंदर तो तब आएगा ना जब ए इज ग्रेटर देन बी। तो ए इज ग्रेटर देन बी ये तो हमें पक्का पता है, बट ये जो हमारा सी है इट इज ग्रेटर देन ए, तो ये हो गया हमारा ऐसा। क्या आना चाहिए यहाँ? सी। सी। सी यहाँ पर भी आ सकता है और यहाँ पर भी, इस वाले सेकंड केस में सी यहाँ पर आएगा या यहाँ पर, ठीक है, इट डजेंट मैटर, हमें पता है ए बड़ा है। अच्छा अब ये वाली कंडीशन तुम करवाओगे पूरी। यहाँ पर क्या है, यहाँ पर हमें पता है बी इज ग्रेटर देन ए, यहाँ आएगा बी ग्रेटर देन सी। ठीक है, बी ग्रेटर देन सी। बी ग्रेटर देन सी। अब यहाँ पर हमें लगाना पड़ेगा, अब यहाँ बी आ जाएगा सर। यहाँ पर बी, और यहाँ यहाँ पर सर सी आ जाएगा। ये वही है, बताओ कोई सही है। इसको हम इसके अंदर डाल देते हैं। यहाँ पर क्या हो रहा है, हमें यहाँ पर पता है, सबसे पहली बात तो हमें ये पता है कि बी ए से बड़ा है, ठीक है, बी ए से बड़ा है। फिर यहाँ पर हमें पता है बी सी से बड़ा है, तो बी और यहाँ पर आएगा सी और फिर आएगा हमारा ए। सी ए के बाद भी आ सकता है, पहले भी आ सकता है ना। यहाँ पर हमें पता है, यहाँ पर हमें पता है कि बी ए से तो बड़ा है ना, यहाँ पर तभी तो आए हम, बी जब ए से बड़ा होगा तभी तो आएंगे इसके अंदर। बी इज ग्रेटर देन ए एंड बट बी इज स्मॉलर देन सी, तो सी हमारा यहाँ पर आ गया, ठीक है। तो यहाँ पर हमने सी प्रिंट करना है। मैक्स ऑफ 2 इज 6, ए और बी में सबसे बड़ा 6 है और तीनों के अंदर सबसे बड़ा 7 है, ठीक है। सिमिलरली इसमें भी तुम सारे केसेस चला कर देखोगे किस तरह से ये चल रहा है, जैसे हमने पहले किया था ना, सारे केसेस देखने हैं तुम्हें, इक्वल वाले भी। इक्वल वाले केसेस में अगर तुम्हें लगता है कि कुछ चेंज करना है तो चेंज कर देना इसमें, ठीक है। और एक और हमारा क्या तरीका हो सकता है, टेस्ट इक्वल्स टू मैक्स ऑफ ए कॉमा मैक्स ऑफ बी कॉमा सी। समझ गए क्या हो रहा है? इसमें सबसे पहले ये कैलकुलेट होगा मैक्स ऑफ बी सी,
मैक्स ऑफ बी सी क्या आएगा 7, 6 और 7 में सबसे बड़ा कौन है 7, सो इट विल रिटर्न 7 एंड देन इट विल कंपेयर ए विद 7, मैक्स ऑफ 5 एंड 7, तो ये यहाँ पर आ जाएगा मैक्स ऑफ 5 और 7 और ये प्रिंट कर देगा ग्रेटेस्ट। ठीक है, दोनों से 7 आया, समझ गए ना ये क्या किया है। पहले दो नंबर्स का मैक्सिमम कैलकुलेट किया और फिर उसको ये थर्ड नंबर से हमने कैलकुलेट कर लिया मैक्स। वी आर कॉलिंग मैक्स इनसाइड अ फंक्शन मैक्स। तो अंदर के आर्ग्यूमेंट्स पहले ये करेगा कैलकुलेट, उसके बाद ये बाहर वाले फंक्शन को इवेलुएट करेगा। पहले अंदर के फंक्शन को इवेलुएट करेगा फिर बाहर के को। कोई डाउट यहाँ तक अब तक की क्लास में? एक चीज बताओ तुम, अगर हमारे पास कोई नंबर है ऐसे इन x इक्वल्स टू लेट्स से 5 डिवाइडेड बाय 2 डिवाइड बाय 3, इसका आंसर क्या आना चाहिए? 6। हाँ वही सब बताओ। सर 6 होगा सर, लेफ्ट टू राइट जाएगा ये। ठीक है देखते हैं। सिक्स आ गया। ठीक है, तो अगर हमारे पास कोई ऐसे इस तरह से वो आती है, चेक करना है, तो एसोसिएटिविटी ऑफ दीज ऑपरेटर्स इज लेफ्ट टू राइट। पहले लेफ्ट वाला कैलकुलेट होगा फिर उसके बाद राइट वाला कैलकुलेट होगा। ओके, राइट टू लेफ्ट कुछ ऑपरेटर्स की होती है, किस किस की होती है? राइट टू लेफ्ट वाले लॉजिकल नॉट, इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट। राइट टू लेफ्ट वाले थोड़े से ही होते हैं। तो राइट टू लेफ्ट वाले कौन कौन से होते हैं हमारे? सबसे पहले तो यही हो गए यूनरी ऑपरेटर्स, जितने भी हैं मोस्टली सारे यूनरी ऑपरेटर्स कह सकते हैं हम, जिनमें भी बस एक ऑपरेंड चाहिए, वो सारे राइट टू लेफ्ट हैं। और उसके बाद हमारा जो कंडीशनल ऑपरेटर है, जो हमने अभी ऊपर देखा, वो भी राइट टू लेफ्ट है। ये भी राइट टू लेफ्ट है। अगर हमारे पास हमें ये कैलकुलेट करना है तो अगर दो हैं तो वो राइट टू लेफ्ट जाएगा। उसके बाद हमारा जो भी इस तरह के ऑपरेटर्स हैं असाइनमेंट वाले सारे राइट टू लेफ्ट है। इक्वल टू हो गया, प्लस इक्वल टू हो गया, माइनस इक्वल टू, जितने भी असाइनमेंट वाले ऑपरेटर्स हैं ये सब राइट टू लेफ्ट है। ठीक है, ये बस ये ही राइट टू लेफ्ट है, बाकी सब लेफ्ट टू राइट है। सबसे कम प्रायोरिटी किसकी होती है?
देता हूँ। सबसे कम प्रायोरिटी किस ऑपरेटर की होती है? सबसे ज्यादा बताओ, चलो पहले सबसे ज्यादा। सर पैरेंथेसिस की सबसे ज्यादा होती है, बट वो एसोसिएटिव पेरेंथेसिस, में लेफ्ट टू राइट एसोसिएटिव है, पर वो हाँ ठीक है, पेरेंथेसिस की सबसे ज्यादा होती है। अगर किसी एक्सप्रेशन के अंदर पेरेंथेसिस है तो ये सबसे पहले इवेलुएट होगा, इससे पहले कुछ भी इवेलुएट नहीं होगा। और लेफ्ट टू राइट है ये, ठीक है। और इसके जैसी ही एसोसिएटिविटी, इसके जैसी प्रायोरिटी होती है हमारी इसकी। ये क्या है हमारा स्क्वायर ब्रैकेट, जो हमने ये स्ट्रिंग्स में देखा था ना, ये कैरेक्टर निकालने के लिए ith कैरेक्टर ऑफ स्ट्रिंग, ये वाला ऑपरेटर जो है, इसकी भी सबसे ज्यादा प्रायोरिटी है। और उसके बाद हमारे कुछ और ऑपरेटर्स होते हैं, जैसे ये ऑपरेटर होता है, या आगे देखोगे तुम, ये आते हैं हमारे स्ट्रक्चर्स में, ठीक है। पॉइंटर्स जहाँ पर इन्वॉल्व होते हैं वहां पर आते हैं, इनको अभी के लिए छोड़ते हैं। और उसके बाद हमारे आते हैं यूनरी ऑपरेटर्स, जैसे हमारा नॉट हो गया, ठीक है। ये बिटवाइज ऑपरेटर्स थे हमारे। बिटवाइज में ये वाला यूनरी, एक ही था ना हमारा यूनरी, ये हो गया। और हमारा इंक्रीमेंट, डिक्रीमेंट, प्लस माइनस, फिर हमारे वो आ जाते हैं यूनरी प्लस, ठीक है। यूनरी प्लस हो गया, यूनरी माइनस हो गया, ये यूनरी वाले हैं। यूनरी का मतलब अगर तुम्हें कोई नंबर ऐसे रिप्रेजेंट करना है, -3, ये माइनस यूनरी है, इट सेज दैट दिस नंबर इज -3, तो इसकी प्रायोरिटी आती है। एंड M% ऑपरेटर हमने देखा था एड्रेस निकालने के लिए, हम स्कैन एफ करते थे तो लगाते थे ना M%, तो उसकी ये जो एड्रेस ऑफ ऑपरेटर होता है, इसकी इसकी प्रायोरिटी होती है, ठीक है। उसके बाद हमारे आते हैं अरिथमेटिक ऑपरेटर्स। मल्टीप्लाई आता है पहले, ठीक है, मल्टीप्लाई, डिवाइड, और तुम्हारा ये हो गया मॉडुलस ऑपरेटर, इनकी होती है। उसके बाद हमारी ये होती है प्लस माइनस की, ओके। और उसके बाद हमारे ये राइट शिफ्ट लेफ्ट शिफ्ट हो गए। एंड आफ्टर दैट तो हमारे कंपैरिजन वाले हैं रिलेशनल ऑपरेटर्स, ये आ जाते हैं। लेस देन, ग्रेटर देन, लेस देन इक्वल टू, ग्रेटर देन इक्वल टू, ये आते हैं उसके बाद। उसके बाद हमारा कंपैरिजन होता है, ठीक है। देखो ये ध्यान रखना, हमारा जो कंपैरिजन वाला ऑपरेटर है उसकी इनसे कम है प्रायोरिटी। तो अगर अगर हमें कुछ ऐसा करना है, इफ 1 equals to 5 greater than 5 greater than 3, इसमें क्या क्या आएगा, ये क्या इवेल्युएट होगा? सबसे पहले तो देखो लेफ्ट टू राइट है, तो ये इवेल्युएट होगा, ठीक है। तो ये क्या कहेगा, 5 इज ग्रेटर देन 3, तो ये क्या रिटर्न करेगा, 1, एंड 1 इज इक्वल टू 1, तो ये प्रिंट करेगा यस।
यस कर दिया इसमें। ठीक है, अब सपोज ये हमारा होता है इधर, ऐसे है, तो ये क्या करेगा, इसकी प्रायोरिटी हमारी कम है। ठीक है, तो सबसे पहले ये इवेल्युएट होगा, उसके बाद ये इवेल्युएट होगा पूरा। तो यस कह रहा है। ठीक है, अगर हम लेफ्ट टू राइट देखते तो 3 इक्वल्स टू 1 चेक करके, लेट्स से इट इज -5। तो तुम इसको ऐसे भी सोच सकते हो कि 3 इक्वल्स टू 1 चेक करेगा, इट विल रिटर्न 0 एंड देन -5 ग्रेटर देन 0, इट शुड बी नो, है ना, बट ऐसा नहीं है। तो ये नो कह रहा है। इसमें क्या हुआ है, बताओ भाई क्या हुआ है इसमें। अच्छा हाँ, तो ये क्या कर रहा है, चेक कर रहा है ग्रेटर की प्रायोरिटी ज़्यादा है, तो इसने क्या किया, -5 ग्रेटर देन 3 चेक किया, उसके बाद इट इट रिटर्न्स 0, क्योंकि ये तो फॉल्स ही है ना, तो 0 इक्वल्स टू 1 करके नो आ गया। कोई ऐसा केस सोचते हैं अब नॉर्मल, उसमें हम करते हैं इसको, ठीक है, अब ये ऐसा आ गया। अब इसमें क्या हो रहा है, देखो ऐसे भी देख सकते हैं इसको, -33 इक्वल्स टू 1, दिस शुड रिटर्न 1 एंड -5 इज ग्रेटर देन 1, तो ये फॉल्स आना चाहिए, नो आना चाहिए, बट ऐसा नहीं हो रहा, क्योंकि ग्रेटर की जो हमारी वो है प्रायोरिटी, वो इक्वल्स टू से इससे कंपेरेटर कंपैरिजन ऑपरेटर से ज़्यादा है, तो इसने पहले इसको इवेलुएट करा, फिर इसको कर रहा है। ठीक है, तो ये याद रखना। और यहाँ पे ये दिया, नॉट ये नॉट इक्वल टू ऑपरेटर होता है, ये भी इसकी प्रायोरिटी में के बाद आती है। उसके बाद हमारे आते हैं लॉजिकल, ये वाला बिटवाइज एंड जो आज देखा था, बिटवाइज और बिटवाइज एंड के बाद शायद एक्सॉर आता है। एक्सॉर की प्रायोरिटी और से ज्यादा होती है, एक्सक्लूसिव और की प्रायोरिटी और से ज्यादा होती है, एंड देन वी हैव रिलेशन, ये वाले ऑपरेटर्स, डबल एंड और, ठीक है, ये एंड और ये सब आते हैं, एंड आफ्टर दैट वी हैव कंडीशनल ऑपरेटर। ठीक है, कंडीशनल ऑपरेटर आ गया, और फिर उसके बाद आ गए हमारे ये असाइनमेंट ऑपरेटर्स, इक्वल्स टू, प्लस इक्वल टू, एंड सो ऑन। ठीक है, ये हमारे ये ऑर्डर होता है प्रायोरिटी का। अगर हमारे पास दो फंक्शन हैं, एफ और जी नाम के, दोनों दोनों इंटीजर रिटर्न करते हैं, लिख देते हैं यहाँ पर ऐसे।
ऐसी रैंडम फंक्शन है ये कुछ। इसमें जो हमारा वो होता है उसके अंदर प्रायोरिटी स्पेसिफाइड नहीं है कि ये एफ चलेगा पहले या जी चलेगा, ठीक है। बट जीसीसी के अंदर लेफ्ट टू राइट होता है जनरली, so, ये स्पेसिफाइड नहीं है जो हमारा वो है। सी की स्पेसिफिकेशन में ये डिफाइंड नहीं है कि ये किस ऑर्डर में चलेगा, बट जीसीसी के अंदर जहां तक है मैंने देखा है वो लेफ्ट टू राइट ही चलता है, लेफ्ट टू राइट चलेगा ये जनरली, बट कुछ ऐसे स्पेसिफाइड नहीं है, पक्का नहीं है, श्योर है।